हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन मतलब एक नए डीएनए का निर्माण होना, है ना। सिंथेसिस ऑफ न्यू डीएनए। ये जो न्यू डीएनए का सिंथेसिस हो रहा है, ये अपने जो पेरेंटल डीएनए होता है उसका एक ये मिरर इमेज होता है, एक कॉपी बनाता है ना, जिससे हम बोलते हैं डीएनए रेप्लिकेशन या डीएनए सिंथेसिस। अब देखेंगे अपन कि यहाँ पर एक एग्जांपल मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये जो डीएनए है आपका, ये पेरेंटल डीएनए है। क्या है आपका? पेरेंटल डीएनए है। इस पेरेंटल डीएनए से दो प्रकार के नए फ्रेगमेंट का निर्माण होना। ये न्यू फ्रेगमेंट हो गए, न्यू फ्रेगमेंट हो गए। तो इन फ्रेगमेंट को हम क्या बोलते हैं? डॉटर, डॉटर फ्रेगमेंट है। तो डॉटर स्ट्रैंड का निर्माण होना, तो ये कहलाता है हमारा डीएनए रेप्लिकेशन। अब आगे देखें अपन इसका। अब देखिए अपन, ये डीएनए रेप्लिकेशन है। ये डीएनए रेप्लिकेशन कहाँ पर होता है? तो हम बात करें, हमारे पास में हमको पता है कि दो प्रकार की सेल होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल्स। अब प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स को आपने देखा होगा कि ये दोनों जो सेल्स होती हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स, ये प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स यदि स्ट्रक्चर देखें तो ये एक सेल ये हो गई और एक सेल ये हो गई। सपोज ये प्रोकैरियोटिक सेल हो गई और ये यूकैरियोटिक सेल हो गई, ठीक है। अब जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं, इसके जो साइटोप्लाज्म होता है, क्या होता है? साइटोप्लाज्म। इस साइटोप्लाज्म में ही क्या पाए जाते हैं? डीएनए के फ्रेगमेंट्स पाए जाते हैं, जो कि सर्कुलर होते हैं, राउंड शेप होते हैं, गोल होते हैं। और यदि हम यूकैरियोटिक की बात करें तो इसकी यूकैरियोटिक में वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के अंदर लीनियर फॉर्म में क्या पाए जाते हैं? डीएनए पाए जाते हैं। तो यहाँ पर जो डीएनए है वो हो गया आपका सर्कुलर डीएनए, गोलाकार डीएनए, और यहाँ पर जो डीएनए हो गया वो हो गया लंबवत डीएनए या लीनियर डीएनए। तो इस प्रकार से प्रोकैरियोटिक में जब रिप्लिकेशन होगा वो साइटोप्लाज्म में होगा, और यूकैरियोटिक में जब रिप्लिकेशन होगा तो वो कहाँ पर होगा? न्यूक्लियस के अंदर होगा। अब सवाल ये उठता है कि ये जो आपका रिप्लिकेशन है वो कब होगा, किस समय होगा? क्या हमेशा चलते रहेगा या कुछ विशेष पॉइंट है या विशेष जगह है जहां पर ये होगा? तो अपन उसके लिए देखेंगे कि ये जो टाइम है, टाइम ऑफ रेप्लिकेशन, यदि अपन देखें टाइम ऑफ रेप्लिकेशन, यदि हम टाइम ऑफ रेप्लिकेशन देखते हैं तो ये जो प्रोकैरियोटिक सेल्स है उसमें सेल डिवीजन के पहले, जैसे सेल डिवीजन वाला होना है उसके कुछ समय पहले ही ये क्या होगा? रेप्लिकेशन होगा। और बात करते हैं यूकैरियोटिक सेल्स में, तो यूकैरियोटिक सेल्स में आपने पढ़ा होगा पहले भी, है ना, आपने पढ़ा होगा पहले सेल साइकिल। सेल साइकिल यदि आपने देखा होगा तो इस प्रकार से उसमें कुछ फेजेस पाई जाती थी। एम फेज, G1 फेज, एस फेज और G2 फेज, ठीक है ना। ये फेजेस में पाई जाती थी। तो ये एम फेज से लेकर यहां तक की जो पूरी फेज है, एम फेज तक की, यहां तक की जो फेज है, इस फेज को हम बोलते थे इंटरफेज, ठीक है। अब इंटरफेज में G1, S और G2 फेज आती थी। अब जो एस फेज है इसको अपन देखेंगे। एस फेज का नाम एस क्यों रखा गया, या सिंथेसिस फेज बोलते हैं। सिंथेसिस क्यों रखा? क्योंकि यहां पर ही क्या होता है? डीएनए का सिंथेसिस होता है। किस फेज में? एस फेज में ही क्या होता है? डीएनए का सिंथेसिस होता है। इसलिए हम इसको बोलते हैं सिंथेसिस फेज। तो हम ये कह सकते हैं कि यूकैरियोटिक सेल्स में सिंथेसिस फेज जो होती है, इसमें क्या होता है? डीएनए का सिंथेसिस होता है, डीएनए रिप्लिकेशन होता है। अब अपन आगे देखें थोड़ा सा, बात करें अपन टाइप्स की कि रिप्लिकेशन कितने प्रकार का होता है। तो एक साइंटिस्ट है ड्रेबुक साइंटिस्ट है। इन्होंने जो डीएनए का रेप्लिकेशन है उसके टाइप्स के बारे में बताया। इन्होंने कहा कि 3 प्रकार का डीएनए रेप्लिकेशन होता है। कौन कौन सा होता है? फर्स्ट हो गया आपका कंजर्वेटिव मेथड। कौन सी मेथड? कंजर्वेटिव मेथड। दूसरा हो गया सेमी कंजर्वेटिव मेथड, और तीसरा हो गया डिस्पर्सिव मेथड। तो कौन कौन सी हो गई? कंजर्वेटिव मेथड, सेमी कंजर्वेटिव मेथड और डिस्पर्सिव मेथड। 3 प्रकार की मेथड है उसमें। इसके साथ में टेलर एट ऑल 1957 में, टेलर और उनके सहयोगी थे जिन्होंने 1957 में कहा कि ये जो पूरा रेप्लिकेशन है ये ओनली सेमी कंजर्वेटिव मेथड के द्वारा होता है।
और दूसरा अपन मेसेल्सन और स्टॉल है, इन्होंने भी एक एक्सपेरिमेंट बताया, एक एक्सपेरिमेंट किया जो ये प्रूफ करता था कि ये जो डीएनए रेप्लिकेशन है किसके द्वारा हो रहा है, सेमी कंजर्वेटिव मेथड के द्वारा हो रहा है। तो अपन देखते हैं यहाँ पर तीनों मेथड में क्या अंतर है और कैसा रेप्लिकेशन होगा। देखिए अपन सबसे पहले अपन देखेंगे तो ये जो आपको डीएनए दिखाई दे रहे हैं ये है आपके पेरेंटल डीएनए, पेरेंटल डीएनए और ये है डॉटर डीएनए। अब फर्स्ट अपन देखेंगे कंजर्वेटिव मेथड। कंजर्वेटिव मेथड में क्या होगा कि ये जो पेरेंटल डीएनए है ये पेरेंटल डीएनए से एक बिल्कुल न्यू डीएनए का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा, एक न्यू डीएनए का, और दूसरा जो है वो ओल्ड डीएनए होगा। मतलब यदि एक डीएनए से दो डीएनए का निर्माण होगा, दो फ्रेगमेंट का निर्माण होगा, जिसमें एक जो है वो न्यू होगा और एक जो है वो ओल्ड होगा। ये कौन सी मेथड कहती है, कंजर्वेटिव मेथड कहती है। सेमी कंजर्वेटिव में क्या हुआ कि ये जो सेमी कंजर्वेटिव मेथड ये कहती है कि जो पेरेंटल डीएनए है ये पेरेंटल डीएनए के जब न्यू स्ट्रैंड बनेंगे या डॉटर डीएनए का निर्माण होगा, इसमें जो आपके फ्रेगमेंट है इसमें एक फ्रेगमेंट तो पुराना होगा, ओल्ड होगा, और एक फ्रेगमेंट जो होगा वो न्यू होगा। मतलब कि एक ओल्ड फ्रेगमेंट बनेगा एक डीएनए के अंदर और एक न्यू होगा। मतलब कि एक जो डीएनए है उससे जब दूसरा बनेगा तो एक जो होगा वो पेरेंटल होगा और उसके ऊपर दूसरा जो है वो निर्माण करेगा। मतलब यहाँ पर दोनों, क्योंकि एक डीएनए से दो डीएनए जब बनेंगे, दो फ्रेगमेंट जो बनेंगे तो दोनों फ्रेगमेंट में एक नया होगा और एक पुराना होगा, दूसरे में भी एक नया होगा और एक पुराना होगा। इस मेथड को बोलते हैं सेमी कंजर्वेटिव मेथड। और तीसरी है डिस्पर्सिव मेथड। कौन सी मेथड, डिस्पर्सिव मेथड। तो ये डिस्पर्सिव मेथड ये कहती है कि इसमें आधा फ्रेगमेंट नया का, फिर आधा फ्रेगमेंट पुराना, फिर नया पुराना। तो इस प्रकार से नया पुराना करके आधा फ्रेगमेंट नया होगा, आधा पुराना होगा। एक ही फ्रेगमेंट में, एक ही फ्रेगमेंट के दो फ्रेगमेंट बने, दोनों क्या होंगे, दोनों में का पहला फ्रेगमेंट आधा नया पुराना, नया पुराना, है ना। तो इसमें देखेंगे अपन ये तीनों में अंतर क्या थे वो अपन देखेंगे। तो सबसे पहला कंजर्वेटिव मेथड, इसमें पूरा का पूरा एक फ्रेगमेंट नया और दूसरा फ्रेगमेंट पुराना। इसमें एक फ्रेगमेंट के एक जो डॉटर डीएनए है उसका जो एक फ्रेगमेंट होगा, एक क्या बोल सकते हैं फ्रेगमेंट होगा, वो होगा नया और एक होगा पुराना। इसमें क्या हुआ, आधा नया और आधा पुराना होगा। तो इस प्रकार से तीन प्रकार के यहाँ पर कंजर्वेटिव मेथड थी, और जो मान्य है वो कौन सी है, सेमी कंजर्वेटिव मेथड, है ना। जो टेलर एट ऑल 1957 ने बताया था, उसकी पुष्टि की थी कि ये जो मेथड है वो होती है। आगे अपन देखें यहाँ पर तो यहाँ पर अपन देखेंगे अब डीएनए रेप्लिकेशन। तो डीएनए रेप्लिकेशन देखेंगे कि हमको पता है कि जो डीएनए होता है वो डबल हेलिकल संरचना है। डबल हेलिकल संरचना अपन देखेंगे यहाँ पर, ये डबल हेलिकल संरचना आपको दिखाई दे रही है, ये है ना। क्योंकि जो डीएनए होता है वो सुपर कॉइल फॉर्म में होता है। ये इसकी कॉइल को धीरे धीरे ढीला करना, खोलना पड़ता है या लूज करना होता है। तो यहाँ पर एक एंजाइम होता है टोपोआइसोमरेज। ये टोपोआइसोमरेज एंजाइम जो है ये यहाँ पर आकर अटैच होता है डीएनए के फ्रेगमेंट से। यहाँ पर ये जो डीएनए आपको दिखाई दे रहा है ये पेरेंटल डबल हेलिकल डीएनए है आपका, जो टोपोआइसोमरेज एंजाइम के द्वारा अनबाइंडिंग होता है। मतलब जो डबल हेलिकल है वो क्या होती है, धीरे धीरे खुलना स्टार्ट करती है। यहाँ पर देखेंगे हेलिकेज एंजाइम आता है। हेलिकेज एंजाइम जो इसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, इस बॉन्ड को ब्रेक करता है, और यहाँ पर यह हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करेगा। जैसे ही जो डबल हेलिकल संरचना है इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होंगे तो क्या होगा, ये दोनों लड़ियां जो है वो खुल जाती हैं। इस प्रकार से ये दोनों ओपन हो जाती हैं, ओपन हो जाती हैं। तो ये जो दोनों फ्रेगमेंट हैं, जो दोनों स्टैंड है, ये दोनों स्टैंड वापस कॉइल फॉर्म ना बना लें, इसके लिए यहाँ पर एक विशेष प्रकार की प्रोटीन होती है जिसे हम बोलते हैं एसएसबी प्रोटीन। क्या बोलते हैं, एसएसबी, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन। तो यहाँ पर ये जो फ्रेगमेंट है इससे क्या होती है, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन आकर बाइंड हो जाती हैं, जिससे कि ये वापस कॉइल फॉर्म ना कर सके। नेक्स्ट अपन देखेंगे यहाँ पर एक विशेष प्रकार से देखेंगे दो स्ट्रैंड का निर्माण हो रहा। तो यहाँ पर जो इसकी दिशा है 5 प्राइम टू 3 प्राइम, है ना। तो यहाँ पर अपन देखेंगे कि ये जो डीएनए का स्ट्रैंड है, ये स्ट्रैंड में सबसे इंपॉर्टेंट एंजाइम होता है डीएनए पॉलीमरेज थर्ड एंजाइम। ये सिंथेसिस करता है डीएनए स्ट्रैंड का। तो डीएनए स्ट्रैंड को सिंथेसिस करने से पहले इसमें विशेष प्रकार से डीएनए टेम्पलेट्स का निर्माण, आरएनए टेम्पलेट्स का निर्माण होता है, जिसके कारण नया पूरा का पूरा जो डीएनए है वो सिंथेसिस होता है, निर्माण होता है। तो यहाँ पर देखेंगे अपन, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये आपका आरएनए प्राइमर है ना, प्राइमेज के द्वारा इसका निर्माण हुआ है
है ना। तो ये प्राइमर हुआ, ये प्राइमर के यहाँ पर आप देखेंगे इस प्रकार से ये पूरा का पूरा डीएनए सिंथेसिस करेगा, निर्माण करेगा। नेक्स्ट अपन देखेंगे यहाँ पर भी देखेंगे अपन, ये पूरा आपका प्राइमर है ना, जो इस दिशा में, इस डायरेक्शन में डीएनए को सिंथेसिस करेगा। तो यहाँ पर पॉलीमरेज थर्ड जो एंजाइम है, ये पॉलीमरेज थर्ड एंजाइम आगे सिंथेसिस करेगा स्ट्रैंड को, और इस प्रकार से यह जो है पूरा का पूरा स्ट्रैंड का निर्माण करेगा। ये पूरा का पूरा स्ट्रैंड